नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। आज हम पहुंचे हैं सिवान जिले के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम सिवान जिले के भाजपा के कद्दावर नेता, जो कि बीजेपी सिवान के जिला प्रवक्ता भी रह चुके हैं और वर्तमान में पिछले 12 साल से, लगभग 12 साल से अधिक भी हो गया समय, लगातार कोषाध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। और बिहार प्रदेश के जो अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जिनके बहुत ही करीबी नेता हैं, मंगल पांडे के बहुत ही करीबी और सबसे चहेते नेता में से एक धर्मेंद्र सिंह पटेल के पास पहुंचे हम लोग। हम इनसे जानेंगे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के चुनावी हालचाल और बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र समेत सिवान जिले के एनडीए की चुनावी रणनीति के बारे में। आइए बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। आपके चैनल को और आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है सीट की गठबंधन में किनको जाएगा। अगर जैसे क्लियर होगा तो हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। धर्मेंद्र जी, आप अभी सिवान भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है। लगातार 1 दशक से अधिक समय हो गया आप कोषाध्यक्ष के पद पर भी हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की विश्वसनीयता आपके साथ जुड़ी हुई है। अभी 1 दशक से ज्यादा समय हो गया कोषाध्यक्ष के पद पर लगातार बने हुए, और साथ ही साथ आप हमेशा विधानसभा बड़हरिया में सक्रिय भूमिका में रहते हैं। और 2010 के विधानसभा चुनाव भी निर्दलीय आप लड़े हैं, जिसमें लगभग 6,500 से अधिक वोट प्राप्त हुए थे आपको। 2015 में भी आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इसमें 7,500 से अधिक वोट आपको मिला था। अभी फिर चुनाव नजदीक है, इस पे आप क्या कहिए, क्या विचार है आपका? अब ये तो एनडीए गठबंधन है, गठबंधन में सीट किनको जाएगा। अब अगर भाजपा में रहता है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी विश्वास हम पर करेगी, जताएगी। अगर दूसरे दल में मतलब गठबंधन में जाता है, जेडीयू को जाता है, तो फिर तो हम लोग मदद करेंगे, गठबंधन को मदद करेंगे। चूंकि गठबंधन धर्म निभाना है तो उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा हम लोग। तो ये सीट जो है निकालना है, या गठबंधन में जाए या फिर हम लोगों को आए। अब ये गठबंधन धर्म तो पालन करना ही है। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र का जब से परिसीमन हुआ है, तब से अभी तक भाजपा को यहाँ दावेदारी नहीं मिली है, क्योंकि एनडीए में हमेशा जदयू रही है और हमेशा जदयू के खाते में गया। और यहाँ के जो जितने भी भाजपाई नेता हैं, उनकी अब की बार ये उत्सुकता है कि ये जदयू कोटे से हटके भाजपा कोटे को टिकट मिले। तो क्या ऐसा लग रहा है कि भाजपा को यहाँ संभावना है, भाजपा यहाँ चुनाव लड़ सकती है? करीब करीब 80% चांस है कि अबरी टिकट जो है बीजेपी को ही जाएगा, बीजेपी गठबंधन में ही आएगा। क्या कि जेडीयू जो है चुनाव यहाँ इसके पहले जो है लूज कर चुकी है, तो अब चांस है कि बीजेपी में आएगा। और बहुत उत्साह के साथ, चूंकि पिछले 2-3 बार में जो है भाजपा के खाते में ये सीट नहीं आया है, लेकिन कार्यकर्ता और नेता लोग में बहुत उत्साह है कि अबरी अगर सीट आता है तो पिछले जितने से हार जीत हुआ है उसके माने दुगुना से जो है यहाँ जीतेगी पार्टी हमारी। अभी यहाँ वर्तमान में राजद के विधायक हैं श्री बच्चा पांडे, और उन पर ये आरोप लगा है जीतने के बाद से ही कि हमेशा फील्ड से गायब रहते हैं। और इससे पूर्व यहाँ विधायक हुआ करते थे जदयू के श्याम बहादुर सिंह। तो श्याम बहादुर सिंह अपना अभी भी दावा ठोके हुए हैं कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो उस परिस्थिति में अगर जदयू के खाते में सीट आती है तो लड़ाई बच्चा पांडे से होगी आपकी एनडीए गठबंधन की, या फिर बच्चा पांडे ही रहेंगे? बच्चा पांडे जी गायब रहते हैं, ये तो जनता जो है बताएगी कि वो कितना गायब रहते हैं, कितना क्षेत्र में रहते हैं। और रहा बात जेडीयू की, तो अगर जेडीयू के खाते में सीट अगर जा रही है तो जेडीयू किन पर विश्वास जताएगी, किन को टिकट देगी, ये तो जेडीयू का बात है, उसमें हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर भाजपा में आता है, अगर कोटा में आता है, तो निश्चित तौर पर पार्टी हम पर विश्वास करेगी, हमको पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। अगर भाजपा के कोटे में सीट नहीं गई तो उस परिस्थिति में क्या होगा? धर्मेंद्र सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे? नहीं,
गठबंधन का मदद करेंगे और ये सीट जो है जिस पार्टी को भी जाए गठबंधन में, जिस दल को भी मिले, हम लोग मजबूती के साथ मदद करके सीट को निकालेंगे मजबूती के साथ। 20 तारीख को सिवान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था और पूरे सिवानवासी इस आस में लगे थे कि मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ विशेष पैकेज मिलेगा सिवान को, रोजगार पर बात होगी, शिक्षा पर चर्चा होगी और रोजगार की तमाम संभावनाएं खुलेगी कि रोजगार सृजन हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ विशेष प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी का रहा नहीं, इसको क्या कहिएगा? अभी 5900 करोड़ का सौगात जो है नरेंद्र मोदी जी ने दे करके गए हैं, जिसमें रेल परियोजना से लेकर के बहुत ऐसी परियोजना है जो कि कल घोषणा की है, जिसमें 5900 करोड़ की योजनाएं हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है। जो ये 59 करोड़ की घोषणा मोदी जी ने किया है, इसमें क्या डायरेक्ट आम जनता को कुछ फायदे की चीज दिख रहा है? इसके बारे में कुछ बताइएगा। अब जो ये ट्रेन चल रही है वंदे जो ट्रेन कल उद्घाटन किए देवरिया से लेकर वैशाली तक, तो जनता को ही ना लाभ इसमें मिलेगा, जनता को सुविधा होगा आने जाने में, तो ये तो जनता के लिए ही है। लेकिन जनता आस लगाए हुए थे कि जो वंदे भारत का हरी झंडी दिखाने वाला है प्रधानमंत्री जी, तो वो गोरखपुर से जो पटना के लिए उन्होंने हरी झंडी दिखाई तो सिवान होके जाएगी, लेकिन सिवान के लोगों को तो निराशा हाथ लगी। ऐसा नहीं है, फिर जो है इसके बाद जो है तुरंत इस रूट पर भी गोरखपुर और सिवान होते हुए आपको हाजीपुर तक फिर जो है दूसरा सौगात मिलने वाला है और ये वादा करके गए हैं नरेंद्र मोदी जी कि दूसरे टर्म में सौगात जो है सिवान को भी मिलेगा। 2025 विधानसभा चुनाव में सिवान जिले में एनडीए गठबंधन का क्या स्थिति रहेगा? क्योंकि जो 2020 का चुनाव हुआ था उसमें सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2 ही सीट आया था एनडीए गठबंधन को। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अबरी इतना मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं और लगे हैं कि आठों विधानसभा सीट जो है एनडीए गठबंधन को जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। 8 का 8 विधानसभा सीट एनडीए को जाएगा। लेकिन महागठबंधन वाले भी अपने पूरे जोर आजमाई से लगे हुए हैं और हिना साहब जो कि पूर्व मरहूम सांसद साबुद्दीन की पत्नी है, वो भी जोर शोर से पूरे सिवान जिले की कमान संभाली हुई है कि महागठबंधन को 8 सीट जिता कर हम पटना लेके जाएंगे। हम लोग पिछले चुनाव में लोकसभा चुनाव में देखबे किए हैं स्थिति, अगर एनडीए का वोट बटा हुआ था उसके बाद भी हम लोग कितना से जीते उस सामने है लोकसभा का स्थिति। तो इसे आप समझ लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि 8 विधानसभा सीट जो है अब एनडीए जीतेगी और ज्यादा वोट का अंतर ज्यादा होगा और 8 विधानसभा सीट जीतेगी। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव जो आंकड़ा है वो तो एनडीए गठबंधन के बहुत विरुद्ध है। उस समय का परिस्थिति कुछ दूसरा था, आज जो है इस तरह का माहौल है और जनता जो है, आम जनता जो है पूरी एक तरफा है एनडीए को वोटिंग करने के लिए। 2020 का जो विधानसभा चुनाव होगा तो सिवान के लिए क्या विजन लेके, सिवान के आम जनता के लिए क्या विजन लेके भाजपा या एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी सिवान से? 2025 का चुनाव 2025 का चुनाव अभी कोई एक जगह भी बताए कि रोड का समस्या, बिजली का समस्या या पानी का समस्या, एक जगह भी कोई समस्या ही नहीं है। फिर तो समस्या नहीं है, ये विकास पर विकास होते जा रहा है। अभी कहीं थोड़ा सा भी रोड अगर टूटता है तो समझिए कि एक सप्ताह महीना दिन के अंदर वहां रिपेयरिंग चालू हो जाता है। अगर ट्रांसफार्मर अगर कहीं खराब होता है तो 24 घंटा 12 घंटा के अंदर बन जाता है। और पहले जो है, पहले महीनों 2 महीना 6 महीना लगता था, ट्रांसफार्मर नहीं बनता था। रोड का स्थिति था कि रोड गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता था। और आज का स्थिति देखिए, बिजली का स्थिति देखिए, पानी का स्थिति देखिए। और जहाँ का बिजली और रोड अच्छा होता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा होता है, वहाँ उद्योग धंधा लगता है और उद्योग धंधा लगता है। और जहाँ उद्योग धंधा लगता है वो राज्य जो है विकसित राज्य के श्रेणी में आता है।
तो फिर जो बिहार का अभी स्थिति है, बिहार जो है विकसित राज्य की श्रेणी में आ रहा है और एक एक कदम जो है उसमें आगे बढ़ रहा है। एक समय था कि सिवान रोजगार सृजन के मामले में बहुत आगे हुआ करता था। यहाँ बहुत सारी चीनी मिल थी, सूता फैक्ट्री हुआ करता था। यूँ कहें तो उद्योग के मामले में बहुत आगे हुआ करता था सिवान। लेकिन आज के डेट में एक भी कहीं उद्योग नहीं है, जो भी थे सब खंडहर हो चुके हैं। सारी फैक्ट्रियाँ जो थी वो उनके अस्तित्व खत्म हो चुके हैं। पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में। लेकिन रोजगार सृजन को लेके आज तक सिवान जिले में विशेष कोई कार्य नहीं हुआ एनडीए की तरफ से। ऐसा क्यों? ये चीनी मिल जो है कांग्रेस और राजद के ही शासन काल में बंद हुआ था, नहीं कि एनडीए के शासन काल में। और वहां का पुर्जा पुर्जा जो है उजड़ गया उसी शासन काल में। ये एनडीए के शासन काल का नहीं है, उसी समय बंद हुआ, उसी समय उजड़ गया। अभी जहां तक रोजगार सृजन का बात है तो अभी करीब 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है और 10 लाख का टारगेट है। चुनाव के पहले जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी चुनाव के पहले 5 लाख तक और युवाओं को जो है रोजगार देंगे और नौकरी देंगे। रोजगार की जहां तक बात है तो लघु उद्योग में आपको एमएसएसपी के तहत नौजवानों को ऋण दे करके और रोजगार की व्यवस्था जो है सरकार कर रही है। और आप देखिए क्लस्टर योजना से लेकर के बहुत ऐसे योजनाएं हैं जिसमें नौजवान जो है अपने पैर पर खड़ा हो रहे हैं और नया रोजगार का मतलब सृजन कर रहे हैं। ये जो नौकरी की बात कर रहे हैं आप, 5 लाख नौकरी की, तो उस समय महागठबंधन की सरकार थी यहाँ, मतलब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। लेकिन राजद भी उस समय महागठबंधन के साथ जुड़े हुए थे और उप मुख्यमंत्री थे। तो ये जो 5 लाख रोजगार की आप बात की तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये 5 लाख रोजगार हमने दिया था। वो अपना हल्ला करते हैं, चील कोय करते हैं। उनके पास कौन ऐसा विजन था जो 15 साल 20 साल वो सरकार चलाए तो आज तक 5 आदमी का को जो है वो रोजगार नहीं दिए, 5 आदमी को नौकरी नहीं दिए और वो 6 महीना के अंदर जो है 5 लाख नौकरी दे दिए। वो लोग हल्ला करते हैं, उन लोगों को चिल्लाने का काम है। लेकिन एनडीए गठबंधन, एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार जितने जो है युवाओं को रोजगार से लेकर के नौकरी दी है, ये एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं दी है, न कि राजद और तेजस्वी जी दी है। लेकिन इसका क्रेडिट तो खुद तेजस्वी अपने आप पे लेते हैं। कहने का ये लोकतंत्र है, किसी के मुंह पर पाबंदी नहीं है। आप या हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो ऐसे चिल्लाते रहते हैं। वो 15 साल उनका सरकार था, वो क्या किए? वो लोग जो है जंगल राज था और गड्ढा जो है सड़क में था कि सड़क जो है गड्ढा में था, पता नहीं चलता था। बिजली का स्थिति 6-6 महीना साल भर बिजली नहीं आता था। जहाँ का पुल गड़ा था, पुल उखड़ जाता था, ट्रांसफार्मर था वो हट जाता था। आज तक न ट्रांसफार्मर वहां लगता था, न रोड बनता था। ये सब जो है आप लोग या सभी लोग देख रहे हैं कि एनडीए सरकार के जो है कार्यकाल में हुआ है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के ही अगुवाई में ये विकसित बिहार हुआ है, बना है और बिहार का विकास हुआ है, न कि राजद के समय में हुआ। कि अभी जो परिस्थितियां सिवान में है, खैर परिस्थितियां तो पूरे बिहार की वही है कि क्योंकि अभी अपराध चरम सीमा पर दिख रहा है और विशेष करके सिवान में अभी लूट और ये सब अपराधियों का मतलब बोलबाला बहुत ज्यादा है। तो ये शासन की विफलता है या प्रशासन की विफलता है? ऐसा है कि अपराधी अगर अपराध करते हैं तो या तो वो जो है रोड पर जो है उनका काउंटर होता है, या महीना 15 दिन के अंदर जो है जेल के अंदर सलाखों के अंदर होते हैं, या रोड पर काउंटर किए जाते हैं। ठीक है, तो अपराधी अगर अपराध करता है तो प्रशासन उसको छोड़ता थोड़े है, सरकार छोड़ता थोड़े है, शर्म थोड़े देता है। उसको काउंटर किया जाता है या सलाखों के अंदर होता है। प्रशासन उसका जो है माकूल जवाब देती है और उसको सलाखों के भीतर भेजती है। एक समस्या हर जगह, हर थाने, हर पंचायत, ब्लॉक या प्रशासनिक विभाग से आ रही है। आम जनता का ये आरोप है कि प्रशासन तानाशाह बने हुए हैं, आम जनता की बहुत कम सुन रहा है। जनप्रतिनिधि इस पे
कुछ कहने को तैयार नहीं है और अभी आपकी डबल इंजन की सरकार भी है। ऐसा नहीं है। प्रशासन का रुख अगर थोड़ा कड़ा नहीं हो तो अपराधी और अपराध का मनोबल जो है अपराधियों का बढ़ता जाएगा। तो प्रशासन, और ऐसा नहीं है, आम जनता के साथ जो है प्रशासन का व्यवहार मित्रवत है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि प्रशासन या जनता के साथ जो है मित्रवत व्यवहार नहीं है और कड़ा रुख अपनाती है। ये अपराधियों के साथ निश्चित तौर पर अगर कोई अपराधी का पैरवी करता है तो प्रशासन उसमें एक्शन लेगी और लेना भी चाहिए। और ये हम लोग कहते हैं कि प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई भी उसमें सफेद पोश उसका पैरवी करता है तो कड़ा एक्शन लेना चाहिए। एक अंतिम सवाल है, क्या धर्मेंद्र सिंह पटेल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बड़े से? पार्टी अगर गठबंधन में, भाजपा गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है, अगर ये सीट भाजपा को मिलता है, अगर आप पार्टी जो है अगर हम पर विश्वास जताती है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। अगर गठबंधन में नहीं रहेगा, अगर किसी दूसरे दल को मिलेगा तो हम लोग जो है मदद करेंगे, मजबूती के साथ मदद करेंगे। ये सवाल हमारा इसलिए था क्योंकि अभी बिहार के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उनके सबसे करीबी नेताओं में गिने आते हैं धर्मेंद्र पटेल। जी, सच्चाई है इसमें, लेकिन ये गठबंधन का मामला है और सीट बंटवारे में किसको जाता है, किस दल को जाता है, ये अपर लेवल का मामला है और हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। तो अगर हम लोगों के दल में आता है, फिर हम बोलते हैं कि अगर हम लोगों के दल में आता है यानी बीजेपी में आता है, अगर आप बीजेपी हम पर भरोसा जताती है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। अगर दूसरे दल को जाता है ये, अगर सीट जाता है तो उसको हम लोग बहुत मजबूती के साथ मदद करेंगे और सीट को निकाल करके और फिर एनडीए की झोली में डालेंगे बहुत मजबूती के साथ। सिवान भाजपा की क्या इच्छा है, किसके कोटे में जाए बढ़ रही है? यहाँ हर दल की इच्छा होता है हर सीट पर कि हमारे दल में आए, हमारे दल में आए। भाजपा के लोग कहते हैं कि मतलब हम लोग बोलते हैं कि मतलब हमारे दल में आए, भाजपा में आए। जेडीयू के लोग बोलते हैं कि मतलब हमारे कोटा में आए। लेकिन सीट 8 है तो कम से कम 4 इधर रहेगा, 4 उधर रहेगा और कौन किधर जाएगा ये अपर लेवल का मामला है। जो हम लोगों को आएगा वही हम लोगों को संतोष है। अगर अपर लेवल का मामला है तो ऊपर के लोग, हमारे वरिष्ठ नेता जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी।